ला चिलम तो लगा। चिलम कहाँ हो? गांजा की पुड़िया भी थी, वो कहाँ चलेगी? काम माला मार 3 दिन हो गए गांजा नहीं पिया है, उससे पूछ। तंबाकू तक नहीं। वो सब छोड़ो, कल की पार्टी तो मैंने दे चुका हूँ, आज की पार्टी कौन देगा? कौन देगा क्या? किसी के पास सब झंड की झंड है, किसी के पास कुछ है नहीं। पिछली जो टकील डाले थे उसमें पूरा मटिया सपेट हो चुका है। अब आगे बताओ भाई कैसा करना है? देखो तुम हो एक नंबर के गंवटिया, समझ रहे हो? समझ गए। सालो जब पैसा खत्म हो गया, करना क्या है? करना क्या है अपन को? अपन है डकैती। अपन डकैती करेंगे, वो पैसा लाएंगे। पिछली डकैती का वो कहाँ गया हिसाब? पिछली डकैती का पैसा खत्म। जे दरुआ पूरी दारू पी मारा है, जे गंजेड़ी। इसका हिसाब हमेशा ही कमजोर रहता है साले का। अबे सही बोला, इसका हिसाब हमेशा ही कमजोर रहता है। साला पहली फेल हो गया। पहले से सिगरेट। अरे वो सब छोड़ो, डकैती के बारे में बात करो। पैसा कुछ नहीं है, सब झंड की झंड है। अगली डकैती के बारे में बोलो, कैसा क्या करना है? अबे ये बता रहा था, कोई गांव में वो रहता बोले शास्त्री। कौन शास्त्री? अरे वो तेरे घर के बाजू वाला पंडित, वो ब्राह्मण। हाँ, जो मूर्ति की स्थापना करता है हर साल। नवरात्रि आ रही है कि नहीं वो? अरे यार वो अपने गांव वाले मास्टर जी का वो है यार दोस्त, वो उनको जानकारी होगी उनके बारे में, उनसे पता करो। अबे तो अब इसके लिए क्या मास्टर के पास जाएंगे? अरे उनकी बेटा कोटक होती रहती लेकिन उनके साथ। ये मत भूल, अब मास्टर ने अपन को पढ़ाया है, मारा भी बहुत है। अरे वो झक्की मास्टर, उसको अपन सब सामान लेंगे। मास्टर लेने गया तेल, ठीक है ना? शास्त्री से मतलब है अपन को। हाँ बताओ अब आगे क्या करना है डकैती के बारे में? उसका शास्त्री कहाँ जाता है, कौन सी रास्ता जाता है, सब पता लगाओ। अबे सालो, भगवान से तो डरो। वो शास्त्री वो बहुत बड़ा पुजारी है। अरे मेरे को मत बता, मैं जानता हूँ शास्त्री को, मेरे घर के बाजू में रहता, बहुत अय्यास है वो। सुन, अबे मेरी सुनो, छोड़ो ये शास्त्री आस्त्री की बात। हाँ अपन को तो सिर्फ पैसे से मतलब ना शास्त्री के, और क्या? पुजारी रहे, नहीं तो भक्त रहे। हाँ बस को ये सोचो अपन को उसको उड़ाना कैसे, माल कैसे लूटना उसका, अब ये बताओ। और जो भी करना है आज ही रात को करना है। तो भाई करो, व्यवस्था करो कैसी करना है उसकी। मिलो फिर सुबह। अबे दरुए, तू क्या बोलता है? देखो कुछ समझ में आता है? चल तू मेरे साथ। चलो चलो। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी।
है बाबा? अरे ये तो मेरी पोटली। ये आपको ही देने आई थी। तुम्हें कहाँ से मिली? अरे बिटिया, अरे बिटिया, बिटिया, अरे बिटिया, ओ बिटिया कहाँ चली गई? पिताजी, 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 ये चोट कैसी पिताजी? अरे वो चोरों का पीछा कर रहा था ना, उसी की चोट लगी। ये पोटली कैसे मिली? ये मुझे वो एक बालिका ने देकर गई। कौन बालिका? मैं नहीं जानता बेटा, मैं तो उन चोरों का पीछा कर रहा था। संभल के। चोरों का पीछा कर करके उन्होंने मेरा ये हाल किया। अरे ये तो अपने शास्त्री जी हैं। अरे शास्त्री जी, इतने अंधेरे में आप कैसे बैठे? और ये चोट कैसे लगी आपको इतनी? अरे मत पूछिए मास्टर जी, मत पूछिए। आप तो जानते हैं कि मैं साल भर मेहनत करके माता रानी की स्थापना के लिए पैसे जमा करता हूँ। हाँ तो क्या हुआ? इन पैसों पे कुछ बदमाशों की नज़र पड़ गई संभालिए। और उन्होंने इसे चोरी करने का प्रयास किया। चुरा कर ले जा रहे थे। तो भला उस बालिका का। बालिका? कौन बालिका? अरे वही बालिका जो अभी आप जिस रास्ते से आ रहे हो ना, हाँ उसी रास्ते पर तो गई है वो। आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है कुछ? जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ उधर घना जंगल है, उधर बालिका तो क्या बालक भी नहीं जा सकते इतनी रात को। अच्छा, पर वो तो उसी रास्ते पर गई है। जरूर आपका कुछ वहम है। चलिए संभालिए पिताजी, चलिए मैं आपको रख लेता हूँ। कहाँ? आपको वैद्य जी के पास ले जाना पड़ेगा, चोट बहुत गहरी लगी है आपको। पकड़ो बच्चों इसको, मैं अपनी साइकिल ले लेता हूँ। शास्त्री जी, मैं आपको जानता हूँ कि आप अपने बच्चों का पेट भरे ना भरे, लेकिन माता जी के लिए कुछ धन साल भर जरूर इकट्ठा करते हैं। हाँ सही कहा मास्टर जी, लेकिन वो धन तो वो चोर चुरा कर लेके जा रहे थे। आपकी भक्ति का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अच्छे अच्छे व्यक्ति जो धनवान होते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन वे भी इतना नहीं सोचते जितना आप छोटी सी मजदूरी करने के बाद भी इतना सोच लेते हैं माता जी के लिए। मास्टर जी, माता रानी की सेवा का सुख जो मुझे प्राप्त होता है, वो सुख तो अमीर व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर पा सकता। ये बात तो मैं जानता हूँ कि आप जितना अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, शायद ही कोई अमीर अच्छा पैसे वाला भी अपने आप को इतना सुखी नहीं समझता होगा जितना आप अपने आप को सुखी कर लेते हैं। सही कहा मास्टर जी, बिल्कुल सही कहा। अरे ये क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, कोई लाल कपड़ा है? अरे लाल कपड़ा नहीं, ये तो वही कपड़ा है जो मैंने उस बालिका के पास देखा था। इसको पकड़िए जरा। अरे ये तो वही चुन्नी है जो उस बालिका के पास थी। मुझे संदेह हो भी रहा था जब आपने कहा था इतनी रात को कोई बालिका ने आपको यहाँ आपका धन लौटाया। शास्त्री जी, मैं समझ गया, वो कोई साधारण बालिका नहीं थी। तो फिर कौन थी मास्टर जी? साक्षात देवी थी, देवी जो चाहती है इस नवरात्र में आप उसी तरह पर्व को मनाते रहें जिस तरह हर साल मनाते हैं। शायद आप सत्य कह रहे हैं मास्टर जी, वरना मेरा चोरी हुआ धन मुझे दोबारा वापस कैसे मिलता?
अरे पंडित जी राम राम। राम राम शास्त्री जी। मैं आपके पास आ रहा था पंडित जी। जी शास्त्री जी। नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है जी स्थापना करवाना है जी। बेटा ये फूल बेचने के लिए है? नहीं, आपकी चलाया था ये माल है। नहीं आप इसके कुछ पैसे रख लीजिए है ना? नहीं मानो तो बेटा है। रख लो बालक रख लो। लो रखो इसमें ना। ठीक है जाइए आप। मैं ये बोल रहा था शास्त्री जी कि 17 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है जी तो हम इस बार कन्या भोजन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं जी बिल्कुल। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द स्थापना करवा दें हमारे यहाँ माता रानी की। जी अवश्य अवश्य। है ना? तो आप आएंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जय राम। जय राम जी की। जय माता दी। जय माता। नवरात्र के कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ सही। अपन दुर्गा प्रतिमा निर्माण के लिए कुम्हार को बोल देते हैं। उनके पास भी कुछ समय कम ही होता है, वैसे भी बारिश का मौसम है। आपके मुंह में घी शक्कर, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आइए आइए अपन जब आए तो बोल देते हैं। राम राम जी। राम रुको। चलो शास्त्री जी। जयराम जी की राम राम। तो हम ये कहने आए थे आपसे कि नवरात्रि पास में आ रही है। हर साल की तरह आप इस साल भी माता रानी की मूर्ति का निर्माण करोगे? हाँ करोगे ना? नवरात्रि में आपकी मूर्ति मिल जाएगी। हाँ अच्छा। हमारे साथ में हमारे मास्टर जी भी आए हैं। पता है ना आपको, हमारे शास्त्री जी 20 वर्षों से आपको ही निर्माण के लिए बोलते हैं, तो आप टाइम पे दे देना। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बोल रहा था कि इस वर्ष थोड़ा सा पैसा कम है हा? तो उसके हिसाब से आप कोई बता बात नहीं कोई बात। हो जाएगा हमें अब। ठीक है। जय माता। जय माता। शास्त्री जी, हर साल की तरह इस बार भी आपने माता रानी का दरबार बहुत अच्छे से सजवाया है। बस माता रानी का आशीर्वाद है। हम तो सिर्फ एक छोटे से साधक हैं, जो कुछ करती माता रानी करती है। बहुत पर सुंदर दरबार। ये सब तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन एक बात का हमेशा दुख होता है मुझे। कैसा दुख? मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी लोगों की संख्या बहुत कम है। आरती में भी बहुत कम लोग आते हैं। मैं जानता हूँ शास्त्री जी, 20 वर्षों से देखता आ रहा हूँ, बहुत से आए और बहुत से चले गए, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प और माता के प्रति आस्था हमेशा बनी रही। और लगभग ये 20वां वर्ष होगा जो आप इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित की है इतने अच्छे सुंदर तरीके से। हाँ ये 20 वर्ष हो गए स्थापना को। चलिए माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शास्त्री जी चिंता मत करिए, जिसकी जैसी नीयत होती है माता रानी उसको वैसा ही देती है। आप अपने कर्मों को करते आ रहे हैं, मैं जानता हूँ। अपने परिवार का पेट काट कर भी आप माता रानी की इतना अच्छा दरबार सजवाते हैं हर वर्ष। इसमें सिर्फ आपका ही स्वार्थ नहीं है, पूरा हमारा गांव, यहाँ पर बच्चे आते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और हर किसी की चिंता करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। इसी प्रकार माता रानी का दरबार हम हमेशा सजवाने में आपकी मदद करेंगे। आप जैसे लोगों के सहयोग से ही ये हो पाता है, वरना आज के समय में इतना बड़ा कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल है। होगा, सब कुछ होगा शास्त्री जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और लोग भी आएंगे और माता रानी की कृपा आप पर बनी भी रहेगी। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। आपके ही जैसे कुछ लोगों का सहयोग मिलता है, जिससे हमें हर साल स्थापना करवा लेते हैं। आइए अब हम पूजा करते हैं। चलिए आइए। जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी
आए वो खाली ना जाए, सबके काम है गलती